नमस्कार। तेजस्वी यादव इस गुमान में हैं कि बिहार के अंदर जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में पहले जो सर्वे हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को पसंद किया जा रहा है मुख्यमंत्री फेस के रूप में। अगर तेजस्वी यादव यही सोचकर खुश हैं और उल्टे सीधे बयान देकर अपना ग्राफ गिरा रहे हैं, तो मुबारक हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट सर्वे आया है, उसमें तेजस्वी यादव भले अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ऊपर लिस्ट में हैं, लेकिन हर सर्वे के बाद उनका ग्राफ डाउन हो रहा है। और सबसे चिंता का विषय यह है कि ग्राफ जो बढ़ रहा है वो प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है हर बार। कारण प्रशांत किशोर जो भी बातें कह रहे हैं उसमें लॉजिक है, तर्क है। उसका काट न बीजेपी के पास है, एनडीए के पास, और न तेजस्वी यादव के पास, महागठबंधन के पास। जवाब क्या दे रहे हैं ये कि वो तो पैसा लेकर दूसरों के लिए काम करते हैं बस। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो कुछ दिन के लिए हैं फिर चले जाएंगे। कुछ ये कह रहे हैं कि वो तो ब्राह्मण है। अब जब कुछ नहीं मिला तो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं कि ये तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होने से नहीं होता है। अगर वो बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार के लोग उनकी बात समझ रहे हैं, देखिए कुछ मुख्य पॉइंट जो है वो बिहार के लोग उनकी बात से सहमति रखते हैं, और इसीलिए पिछले कुछ महीने नहीं, कुछ साल से वो बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक बार और कहीं कहीं 2 से 3 बार वो दौरा कर चुके हैं। मतलब जब भी वो जा रहे हैं कहीं भी, अभी फिलहाल वो नालंदा गए, नीतीश कुमार का जहां पे घर है वहां पे भी काफी भीड़ उमड़ पड़ा, और भीड़ में से लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बात कितना सच होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर के रैली में जो पार्टी कभी इलेक्शन जीता नहीं, अभी कोई अस्तित्व नहीं बना है, उस पार्टी के रैली में अगर 40-50 हजार का भीड़ इकट्ठा हो जाता है तो ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बीजेपी के लीडर को बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, यह भी एक अलग बात है कि ये भीड़ वोट में बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव समझते हैं कि कुछ मुसलमान, कुछ यादव और कुछ इधर उधर के लोग वोट देंगे, सरकार बना लेंगे। वहीं जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग यानी एनडीए के लोग समझते हैं कि हम हिंदुओं के वोट से सरकार बना लेंगे, मुसलमान वोट दे या ना दे। हालांकि जेडीयू के कुछ वोटर हैं मुसलमान, कुछ बीजेपी के भी हैं, महिलाएं। लेकिन आखिर प्रशांत किशोर को वोट कौन देगा? तो प्रशांत किशोर किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की समस्या की बात कर रहे हैं कि इस बार जो आप वोट कीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। अब भाई बच्चों का भविष्य बने सवरे, ये कौन नहीं चाहेगा? तो प्रशांत किशोर की कुछ वो बातें जो लॉजिक है, जो बिहार के लोगों के दिलों में उतर रहा है, दिमागों में घर कर रहा है, वो बात तेजस्वी यादव काट नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भले ही अभी वो सबसे ऊपर है मुख्यमंत्री के रूप में, पसंद के रूप में, लेकिन चुनाव आते आते उनका ग्राफ गिरता जाएगा, गिर रहा है जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, और प्रशांत किशोर का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार भी बहुत मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि कुछ काम नीतीश कुमार ऐसे भी किए हैं बिहार में जो भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार सब कुछ अच्छा कर दिए हैं ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे काम जो होने चाहिए था नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार इसके बावजूद अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब फिर से मुख्यमंत्री बने 2025 में, इस पसंद के रेस में वो भी हैं। ये एक चिंता का विषय है। किसके लिए? प्रशांत किशोर के लिए और
तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि जो 20 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री बना हो और इसके बाद भी लोग उसे पसंद करते हों, तो चिंता का विषय तो है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार जो बिहार में होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का चुनाव होगा। और कौन जात किधर जाएगा, कौन किसको वोट देगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि चुनौती सबके सामने बराबर है।